Okay, welcome all of you. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Okay, so you know we all are lucky today to have some of the people who are already working in IOCL. All of them are my own student, and I'm a proud teacher today sitting here. You see, so जो लोग जिनको calls आया है, those who are aspiring to get into PSU, and we have opportunity here to discuss with those who are already working in PSU. So let me now introduce you the names, and then I think we can start our discussion. Simran Preet is in. They all are in IUCL. Simran Preet, Arun, Harjinder, Ramandeep, Yumit, and Devinder Man and Anchit. These all are my students who are working in IOCL only. और बाकी ये जितने भी हमें दिख रहे हैं ये सारे के सारे लोग एस्पायर कर रहे हैं पीएसयू में जाने के लिए. सो दे आर हाई रैंकर्स इन आई थिंक गेट एंड दे हैव देयर ओन डाउट्स. तो यार मैंने ना इनको वैसे बहुत टाइम से आई एम गाइडिंग देम, और मैंने इनको जो जो मेरे पॉइंट थे मैंने सारा बताया है, लेकिन स्टिल दिस विल बी वेरी गुड कि इनकी तरफ से जो क्वेश्चन है अगर वो क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से एड्रेस हो, दोज हु आर वर्किंग, बिकॉज सम टाइम दे आस्क वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन कि सर ये बताओ कि आईओसीएल के इंटरव्यू में कई बार प्रैक्टिकल चीज पूछते हैं कि उसका क्या करना है, तो वो आंसर कैसे करेंगे जो मेरे को आंसर पता नहीं होता. तो क्योंकि वो मे बी प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स उसको क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे विच आई डू नॉट नो. सो दैट फॉर दैट आई थिंक इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल, एंड नॉट ओनली यूजफुल, जो आईयूसीएल वगैरह या पीएसयू के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशनल सेशन होगा टू मीट दीज गाइज हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर. यू नो दैट विल बी वेरी गुड. एक्चुअली रोल मॉडल जिसको बोलते हैं ना, रोल मॉडल इंटरेक्शन होता है, समथिंग लाइक दैट इट कैन बी. नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो जिन्होंने अपने आप को हाइड किया हुआ है वीडियो, प्लीज शो देमसेल्व्स टू अस. ऑल ऑफ यू जिन्होंने हाइड किया हुआ है, प्लीज ओपन अप योरसेल्फ, ऑल ऑफ यू. Don't worry, even if you are sitting in the bed, not a problem. We all are the same kind, right? चलो अभी आई थिंक अब इसका मेथड ये रहेगा कि आप जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है, दे विल रेज देयर हैंड एंड आई विल कोऑर्डिनेट सो दैट chaos is not created, other will keep the mute. and जिन्होंने आंसर भी करना है, Yumit, you have my another student sitting there with you. What is his name? Ankit. Ankit, how are you? I'm fine, sir. How are you? So I got double bonanza here in the same video. Two guys here, two big shots in the same video. Great for me. चलो यूमित, मैं बाद में बात करता हूँ तुम दोनों के साथ आफ्टर दिस सेशन इज ओवर, राइट? Sure, sir. अच्छा, अब तरीका ये रहेगा यार कि पहले म्यूट रखें. यस. सो what we will do, we will keep ourselves mute all of us, और जिसने क्वेश्चन पूछना है he will raise the hand, और आंसर जो करना है, जो आंसर बेस्ट कर सकता है, they also are to raise the hand, and then let me coordinate on this front. So I think we can initiate now. So now let's start. जिसको questions है please raise the hand first. Let me coordinate. जिसका question है please raise the hand. जिनको question पूछना है, yes Karan, go ahead. Go ahead Karan. Sir, I want to ask कि IOCL में कि work life कैसा होता है, कि work life balance कैसा होता है as compared to other. मेरे को और स्पेसिफिकली बताओ वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है, और स्पेसिफिक क्या है, व्हाट इज देयर इन योर माइंड? Means I want. Karan, you there? आजकल कनेक्टिविटी इज अ बिग प्रॉब्लम यार. आई डोंट नो. Karan, you there? Yes sir. You shoot your question और स्पेसिफिकली पूछो, बिल्कुल क्लियर. सर मुझे ये पूछना है कि जैसे IOCL वगैरह जैसे हैं उसमें काम कैसा होता है, कि मतलब जैसे पूरा टेक्निकल काम होता है कि जो हम पढ़ते हैं वो सब होता है कि इट्स ऑल बिग डिफरेंस, मतलब कुछ डिफरेंट होता है काम, मुझे ये पूछना है. ये तुम्हें सच में इंटरव्यू के लिए चाहिए कि वैसे पूछ रहे हो टाइम पास के लिए? वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, इंटरव्यू के लिए. मेन तो वैसे ये पूछना है कि इस साल इस IOCL ने इतनी कम वैकेंसी निकाली है, तो वो कितना मतलब कितने टाइम से रिक्रूटमेंट करती है, तो ये भी है एक चीज. नहीं, दूसरा क्वेश्चन क्या है स्पेसिफिकली? दूसरा क्वेश्चन बताओ. लाइक IOCL ने इस बार वैकेंसीज जो निकाली है बहुत कम निकाली है मैकेनिकल के लिए. लास्ट ईयर 250 वैकेंसी थी, इस बार 90 वैकेंसीज हैं. तो मुझे पूछना है कि कन्वर्जन रेशियो जो मतलब पॉसिबिलिटी होती है अंडर 100 रैंक अगर है किसी का, तो क्या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इस बार वैकेंसीज कम है, तो यही पूछना चाहता हूँ मोस्ट.
ओके तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज पहला क्वेश्चन करण का ये है कि भाई लाइफ कैसी होती है, जो मेरे को लगता है यार फंडू होती है क्योंकि सारे लोग ही बहुत खुश से नजर आते हैं। एनी हाउ दैट आंसर विल कम फ्रॉम दैट साइड ओनली। और दूसरा वैकेंसीज का है, तो हु वुड लाइक टू आंसर? यूमित, यू रेज्ड योर हैंड। यूमित, यू वांट टू आंसर दिस? या सर मैं आंसर करता हूँ सर। 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो वैकेंसी कम क्यों निकाली है और पहला की वर्क लाइफ बैलेंस। तो सर एम आई क्लियर? हाँ वेरी क्लियर, गो अहेड। सर देखिए वर्क लाइफ बैलेंस तो इट डिपेंड्स ऑन कि क्या है। बेसिकली IOCL हैज 3 डिवीजन, मार्केटिंग, रिफाइनरी एंड पाइपलाइन। तो रिफाइनरी और पाइपलाइन का सर मेरे को इतना आइडिया नहीं है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन पोस्टिंग कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो। कमिंग टू मार्केटिंग सर, मार्केटिंग में भी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉब, एक तो सेल्स और एक जो लोकेशंस होती है। लोकेशंस में भी अगेन आप किस प्रोफाइल में हो उस हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस है। लाइक अगर आप फ्लोर, जैसे प्लांट फ्लोर होता है एक हमारा और एक सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें देयर इज गुड वर्क लाइफ बैलेंस की मतलब 8 घंटे आपने जॉब किया, उसके बाद यू विल कम टू योर प्लेस और उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। अगेन इफ यू आर इन मेंटेनेंस सेफ्टी, दैट इज 24 आवर जॉब। ठीक है, जब तक प्लांट चलता है तब तक आपको फोन पे रहना पड़ता है, फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं वेंडर्स से। तो ये सब तो अर्लियर आई वाज इन LPG बॉटलिंग प्लांट, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इट डिपेंड्स कि आप किस प्रोफाइल में। कमिंग टू सेल्स, सेल्स इज 24 आवर जॉब। अगेन पूरे दिन आपको फोन पे रहना पड़ता है, इवन सैटरडे संडे कहने को ऑफ होता है। बट आज भी सर मैं लेट उठा क्योंकि रात को मेरे को डीलर्स ने सोने नहीं दिया, कुछ ऑटोमेशन में दिक्कत आ गई थी। तो अगेन तो और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा था कि टेक्निकल है या मैनेजरियल है। इट अगेन कि अगर आप प्लांट में हो तो देयर इज लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स जो हम हो सकता है बुक्स में ना पढ़े, हाँ पर बुक्स की भी जरूरत पड़ती है आपको। समटाइम्स यू हैव टू प्रिपेयर एस्टिमेट्स, टेंडर करने पड़ते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन, तो काफी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। बट अगेन कट पेस्ट मारने के लिए भी यू नीड सम टेक्निकल एप्टीट्यूड। तो ये है। बट मार्केटिंग में इट इज लाइक दैट कि मतलब यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आपको मैनेज भी चीजें करनी पड़ती है, आपको टेक्निकल चीजें भी करनी पड़ती है, आपको कई सारे स्टैट्यूटरी, सर्कुलर, स्टैट्यूटरी, कंपनी की भी पॉलिसी गाइडलाइंस वो सारी फॉलो करके यू हैव टू डू द वर्क। तो अभी सर सेल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, सेल्स और उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस है उसमें बहुत प्रेशर रहता है। बीइंग क्योंकि कंपटीशन। यूमित, ये जो अपॉइंटमेंट आपकी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में होती है, ये कौन डिसाइड करता है कि सेल्स मिल रहा है कि क्या मिल रहा है? सर बेसिकली डिविजन्स तो जब हम रिक्रूट होते हैं एग्जैक्टली डोंट नो कि कब डिसाइड होता है। जब हम जो 3 डिवीजन है, 3 या मेन जो 3 डिवीजन है, बाकी 2 डिवीजन और भी हैं, R&D एंड बिजनेस डेवलपमेंट, वो बट बहुत छोटे हैं डिवीजन। तो ये मैम सर रिक्रूटमेंट के टाइम ही डिसाइड हो जाता है जितना मुझे पता है। मतलब स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट के हाथ में नहीं होता? कैंडिडेट के हाथ में नहीं होता सर। इन अच्छा, मोस्ट ऑफ द केस एक बिल्कुल रॉ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कैंडिडेट लकी रहा तो उसको क्या डिपार्टमेंट मिलता है, और अगर लकी नहीं रहा तो कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है? सर अगेन अभी हर किसी की प्रायोरिटी अलग है। मतलब इनिशियली सबसे ज्यादा लुक्रेटिव जो लगता है IOC में सेल्स लगता है, बट आफ्टर कमिंग टू IOC सबसे ज्यादा परेशानी भी उसी में ही होती है। अच्छा। और दूसरा अगर अभी सर जनरल परसेप्शन है, आई डोंट नो अब यहाँ पे कहीं पाइपलाइन के भी है, रिफाइनरी के भी है, फाई कमेंट तो ठीक नहीं लगता। नहीं करना तो, भी मत, ये ओपन हो सकता है। हाँ तो इसलिए सर तो जो चीज तो बाकी सर डिपेंड करता है सर। जैसे कंट्रोल रूम की पोस्टिंग होती है, अगर आपको आगे तैयारी करनी है तो इफ यू हैव अ पोस्टिंग इन कंट्रोल रूम, तो वो मतलब जनरल परसेप्शन ये है कि उनका आगे उनको टाइम मिल जाता है। चलो एक और क्वेश्चन था यूमित, इफ यू कैन ऐड टू दैट आल्सो, कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स अभी कम हो रही हैं, श्रिंक कर रही हैं बहुत ज्यादा, तो कुछ आइडिया है कि यार? हाँ सर मैं जितना सर मेरे को जो लगता है, बेसिकली सर देयर आर टू रीजंस। एक तो सर जो प्राइवेटाइजेशन का अभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और एवरीथिंग, इट इज मूविंग टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन। जैसे मैं सर LPG प्लांट में था तो वहां हम 16 ऑफिसर्स थे। अभी IOC ने एक प्लांट भटिंडा में लगाया है एंड इट इज टोटली आउटसोर्स, नो ऑफिसर, सारे आउटसोर्स जो जिस पार्टी को वेंडर को दिए ही विल ओनली पोस्ट द ऑफिसर्स, IOC के खुद के ऑफिसर्स नहीं है। सिमिलर थिंग्स इन हैपनिंग इन सर एविएशन में, जो एविएशन स्टेशन है, तो इस वजह से सर वैकेंसीज कम है थोड़ा सर। कंपनी हैव स्टार्टेड रिक्रूटेड फ्रॉम कॉलेजेस आल्सो, तो उस वजह से भी वैकेंसीज कम है। तो देयर आर 2-3 मेन रीजंस कि एक तो जो अपने ऑपरेशंस आउटसोर्स कर रही है कंपनी, और एक ये कि they have started recruited from colleges. Okay. Now I think next question and then we can go to other members also. Next question. Sir, Okay, Aditya go ahead. बाकी सारे म्यूट प्लीज अपने आप को रखें। Aditya go ahead, shoot your question. Yes sir.
As I belong to civil engineering background, so I want to know that what is the role of civil engineer in IOCL. So my first question is this, and the second question is, sir, as it is not possible to complete all the subject before interview, so what are the subjects that we should focus on for the IOCL interview? Okay, Aditya, majority of the members here are my own student from a classroom. They are mechanical engineers. I don't have any civil engineer here, but still I request them if somebody wants to answer this question. Question ये था कि civil engineer का क्या role होगा? Harjinder, I think you can answer. Yes. आदित्य, एक्चुअली क्या होता है कि जो जितने भी IOCL में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक कोई प्लांट लगना है या कोई भी मेंटेनेंस का मेजर प्रोजेक्ट्स है, वो सिविल इंजीनियर्स ही करते हैं. सिविल इंजीनियर्स का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है कि दे विल डिजाइन द प्लांट, दे विल डू द मेंटेनेंस जॉब, बट दे विल मॉनिटर इट, दे विल डू द टेंडरिंग प्रोसेस, दे विल हायर डिफरेंट कंपनीज टू डू दैट प्रोजेक्ट्स. ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली तुम्हें जाके वहां पे मेंटेनेंस जॉब हैंडल करना होगा. तुम्हें डायरेक्टली जो में कुछ मेजर जो प्लांट है, जैसे एलपीजी प्लांट है या एविएशन स्टेशन है कोई नया बनना है जैसे, तो आपको डायरेक्टली नहीं करना होता, इनडायरेक्टली आपको मॉनिटर करना होता है. आपको थर्ड पार्टीज को अरेंज करना होता है. तो वो थर्ड पार्टीज कैसे परफॉर्म करेंगी आपको एलिवेट करना होगा, आपको सब कुछ करना होगा. ठीक है, तो डायरेक्टली कुछ इंजीनियरिंग जॉब नहीं है. मेजर जॉब इज मैनेजमेंट. आपको मैनेज करना है. आपको देखना है कि जो भी आपने हायर किया है, जो भी टेंडरिंग में जो भी L1 पार्टी आती है, जो भी प्रोसेस करेगी, जो भी इंजीनियरिंग जॉब करेगी, वो परफॉर्म कर रही है. आपको वो देखना है. उसमें जो भी कमियां रहेंगी आपको वो वैल्यूएट करके उनको बताना है. तो वही करना है. आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है. ठीक है, मैनेज करना है आपको. दिस इज द थिंग. अगर आपको अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा टेक्निकली सिविल में लगता है कि यू आर नॉट दैट गुड, स्टिल इट्स ओके. IOCL में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में. अगर नहीं भी हो तभी चलेगा, बट मेन जॉब इज मैनेजमेंट जॉब. आपको मैनेज करना है अभी जो काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है. ठीक है. And Aditya, Sir, I would like to add on. Yeah. सर इंटरव्यू के लिए सर पूछा था सब्जेक्ट कौन कौन से प्रिपेयर करना होता है फॉर द इंटरव्यू. Okay, सब्जेक्ट के लिए आदित्य, सब्जेक्ट के लिए let me tell you that technical mentor can better guide you because these are all executives working in the domains. तो बहुत साल भी हो गए इनको, तो मेरे को नहीं लगता कि टेक्निकल, दो अंचित will tell you something, लेकिन वो टेक्निकल मेंटर will be in better position to guide you. अंचित, go ahead. सर मैं ये ऐड ऑन करना चाह रहा था, जैसे उन्होंने पूछा कि सिविल इंजीनियर का उसमें क्या काम रहेगा, क्या रोल रहेगा. तो इसके अंदर सर एक ये भी रहता है कि जैसे हमारे बिल्डिंग्स वगैरह बननी होती हैं, और प्लस जैसे अगर हमने न्यू पाइपलाइन ले करनी है तो उसके लिए सॉइल टेस्ट वगैरह होते हैं. और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर देखें तो कौन सी थिकनेस का होना चाहिए हमारा मटेरियल, जो पाइपलाइन ले होगी कितनी थिकनेस की होगी, कितना डाया होगा, कितना ज्यादा फ्लूइड उसमें हम पास कर सकते हैं पर मंथ, पर ईयर, पर एनम. तो जो भी रहेगा उसके हिसाब से भी डिजाइनिंग का प्रोसेस रहेगा. तो दो हमारे पास ड्राइंग्स रहती हैं कि हमको ऐसा बनाना है, बट उसके अंदर सर हम जैसे अगर सिविल इंजीनियर है वो बेहतर बता पाएगा. जैसे मान लो सर आई चैनल होता है तो उसके अलग अलग आते हैं डायमेंशन, इतनी थिकनेस का, ज्यादा थिकनेस, कम थिकनेस. तो कौन, जैसे अगर मान लो सर A टाइप की चैनल है उसके अंदर जो ड्राइंग है, तो वो बता सकता है कि एक ही जगह हम A1 यूज करेंगे तो हमारा मटेरियल कम यूज होगा, कंपनी को फायदा होगा. एक तो ये हेल्प कर सकते हैं. सेकेंडली सर जो हमारा हेड ऑफिस रहता है वहां पे मेन ड्राइंग्स वगैरह जहाँ बनती हैं, वहां पे भी सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा टाइप का चैनल हमें यूज करना चाहिए, बिल्डिंग में क्या क्या यूज करना चाहिए कि इतना स्ट्रेंथ रहे और इतनी देर तक वो स्टैंड कर पाए. और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए कि वही सर की पाइपलाइन हमने ले करनी है तो पाइप का मटेरियल क्या होना चाहिए, थिकनेस क्या होनी चाहिए, वेल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, वो सब सर टेक्निकली हेल्प कर सकते हैं वहां पे. Okay, next question. Raise your hand. Apurv, go ahead. Apurv, go ahead. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो हम लोगों से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं मतलब इंटरव्यू में मैकेनिकल से रिलेटेड. अंचित, मैकेनिकल से रिलेटेड ऐसे डिपेंड करता है पहले होगा कौन से डिपार्टमेंट से. लाइक अगर कोई मार्केटिंग डिवीजन से है तो उसका जो वहां पे मैकेनिकल के रिलेटेड रोल रहेगा, कभी कभार वो वैसा भी पूछते हैं, कभी कभार वो एकदम आपसे जनरल भी पूछ सकते हैं. और मेनली अगर कोई मेंटेनेंस साइड का होगा तो आपसे वो कंप्रेसर्स, पंप्स और उसके बाद इंजन्स, इन साइड का ज्यादा पूछे क्योंकि ये चीजें हमारे यहाँ यूज हो रही हैं. ठीक है. उसके बाद अगर कोई डिजाइनिंग साइड का होगा तो वो डिजाइनिंग का कुछ पूछ सकता है. जैसे मेरे से एक पूछा था फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम क्यों यूज करते हैं, कितना नॉर्मली यूज करना चाहिए, या जैसे हमारे सामने एक टेबल पे जैसा इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि जो आपका टेबल है उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लोगे, चीजें सोचोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने के लिए.
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर नॉर्मली कोई मेंटेनेंस साइड से होगा तो वो आपसे पंप, कंप्रेसर और इंजन पूछेगा नॉर्मली, कि कितनी स्टेज होंगी, कौन सी स्टेज का क्या फायदा, ये वो जो होता है टेक्निकली वो पूछ सकते हैं। और मतलब जैसे सर ने भी शुरुआत में बोला था ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मेरा सपोज एग्जांपल, जैसे मेरा बीटेक का प्रोजेक्ट है, वो मेरा था मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड। उसका जो टॉपिक था वो था वेट टर्निंग ऑपरेशन ऑफ निकल अलॉयज। तो अब उसमें से मेरा एनटीपीसी का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि सपोज जो सुपर हीटर के जो बॉयलर ट्यूब्स होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना एनटीपीसी में क्या होता है, एनटीपीसी में जब इंटरव्यू होता है, एक होता है एचआर का कोई पर्सन रहेगा, एक एनटीपीसी का रहेगा और एक प्रोफेसर रहेंगे डीटीयू के। नॉर्मली डीटीयू के वो लोग उठाते हैं। अच्छा। जो आईयूसीएल के होता है, आईयूसीएल के ही लोग रहेंगे, कोई बाहर से नहीं आता। उसके अंदर मेंटेनेंस कोई हायर डीजीएम लेवल के लोग रहेंगे और एक एचआर का रहेगा। 3 से 4 लोग रहते हैं नॉर्मली। तो उसके अंदर कोई प्रोफेसर नहीं आएंगे। नहीं, अभी तक तो नहीं था, अब कुछ चेंज हुआ तो नहीं पता मुझे। पहले कोई प्रोफेसर नहीं होता, तो इसलिए ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मेरे से तो एक क्वेश्चन इतना सिंपल पूछा था कि टॉप लोडिंग और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, बेसिकली जो आपके आसपास जो चीजें हैं उनको आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। उनसे रिलेटेड, या जो जिस स्ट्रीम से वो आए हैं, जो वहां पे बैठे हैं लोग, वो बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से है वो उससे रिलेटेड पूछेंगे। जैसे अब कोई सेल्स का होगा तो सेल्स का वो पूछते हैं कि आप एक पेट्रोल पंप है, वहां पे एचपीसीएल का भी है, आईयूसीएल का भी है, बीपीसीएल का भी है। अब आप आईयूसीएल की सेल ज्यादा इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे। या एक क्वेश्चन आया था कि आजकल सब जगह सोलर पावर, इलेक्ट्रिक पावर चल रहा है, तो आप ये पेट्रोल और डीजल की सेल कैसे बढ़ाएंगे। तो जिस बैकग्राउंड से आएगा उस बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन एक वे नहीं बता सकता कि इसी का ही क्वेश्चन आएगा। Simran, would you like to answer this question? Simran, because you are recently entered, so would you like to answer this question? राइट सर, जो मैंने सर ऑब्जर्व किया है, 2 बार आई थिंक मैंने इंटरव्यू दिया था इंडियन ऑयल का, तो दोनों टाइम सर मैंने जो ऑब्जर्व किया कि उनका जो क्वेश्चन पुट अप करने का लेवल होता है वो काफी बेसिक होता है और वो जनरल चीजें हैं। अगर वो कोर आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं, उसके बारे में आप बात करें, फिर भी जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो बेसिक रहेगा। उनको मेरे हिसाब से जो मेन ऑब्जर्वेशन उनकी रहती है कि वो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो हमारी कंपनी में फिट होगा या नहीं होगा, हमारे कल्चर में फिट होगा या नहीं होगा। उसके बाद भी सर जो मेन हम सबको आई थिंक पता ही है कि जो आईयूसीएल की इंटरव्यू जस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है, उसका ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मेन आपकी वेटेज होती है वो गेट के स्कोर को दी जाती है। और 19-20 का सर जो फर्क है, अगर आप 19 में या 20 में आपने आना है, वो सर इंटरव्यू प्रोसेस रखा जाता है। लेकिन मेन जो आपका सिलेक्शन होगा आपके गेट के रैंक के बेसिस पे होगा, अनलेस आप कुछ वहां पे कुछ बड़ा ही या कुछ एक इश्यू क्रिएट कर रहे हैं, काफी गलत कुछ बोले हैं, कुछ अलग ही किसी डायरेक्शन में चले गए इंटरव्यू में। अगर वैसा कुछ नहीं, आप नॉर्मल इंटरव्यू देके आए, 10 क्वेश्चन पूछे, आप 6 का सवाल देके आओ, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका गेट का रैंक अच्छा है। सर एक्चुअली इस बार जो है सीट्स बहुत कम है ना, मतलब 40 सीट्स हैं सिर्फ। तो मतलब क्योंकि पिछली बार तो मैंने देखा था 115 सीट्स थी जनरल कैटेगरी के लिए, तो मतलब इंटरव्यू का भी काफी रोल रहेगा मेरे ख्याल से इस बार। अभी जो सिमरन ने बोला एग्जैक्टली वैसे ही होता है इंटरनल में बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। आपकी जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच होगी वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो बेसिक होगा बिल्कुल। मुझे बोला था जैसे जो एसी है वो रूम के ऊपर, जैसे वॉल के ऊपर क्यों लगता है, नीचे क्यों लगाते हैं। जैसे हम कूलर लगाते हैं नीचे होता है ना कूलर जनरली, लेकिन जो एसी होता है वो टॉप पे लगा होता है, टॉप में नीचे क्यों लगाते हैं एसी। मतलब ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे अभी सिमरन ने बताया कि आपका जो मेन गेट का स्कोर है इंटरनल में वही मैटर करता है, लेकिन एनटीपीसी हो गया या गेल हो गया उसमें ऐसा नहीं होता है। गेल में अगर आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी गई है, आपका रैंक कम है, स्टिल यू विल बी सिलेक्टेड। बट इंटरनल में अगर आपका गेट रैंक अच्छा है ना, अगर आपकी इंटरव्यू नॉर्मल भी जाती है, स्टिल यू विल बी सिलेक्टेड। इंटरनल में ये फायदा है कि हाँ, तो जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि एसी वाला, जैसे तो वो भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, वो हम जनरली किताबों में नहीं पढ़ते हैं ना। हाँ वही ना, बिल्कुल बेसिक पूछा है। और मेरे से जैसे अब मेरा पता नहीं पहले से डिसाइडेड होगा कि मुझे एविएशन डिपार्टमेंट मिलेगा, तो उन्होंने मुझे जेट इंजन्स के बारे में पूछा था कि जेट इंजन्स का बेसिक फंक्शन क्या है, कैसे वो वर्क करता है, दैट्स इट। और कुछ नहीं पूछा मेरे से। और जनरल जैसे अभी मैंने उनको बोला था कि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, उन्होंने बोला पंजाब का गवर्नर कौन है। एक जनरल जो हमारा था कि है ना, जनरल नॉलेज जो है कि पंजाब का गवर्नर कौन है, तो मैंने बता दिया। और जैसे कोई भी मतलब करंट अफेयर्स का, जैसे अभी उस टाइम आईपीएल चल रहा था, तो आईपीएल में मेन स्पॉन्सर कौन था, तो उस टाइम पेप्सी था मेन स्पॉन्सर, पेप्सी आईपीएल चल रहा था। तो उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछे, मेन जो है दैट इज योर गेट स्कोर,
सेकंड आपके जो बेसिक इंजीनियरिंग क्वेश्चन जनरली जो बिल्कुल जो बेसिक है, और थर्ड जो है जनरल नॉलेज जो आजकल चल रहा है, दैट्स इट। आपका अगर ग्रेड स्कोर अच्छा है तो आईयूसीएल में आपकी सिलेक्शन होनी बहुत ही इजी हो जाएगी, अगर आपका ग्रेड स्कोर बहुत ही अच्छा है तो। Yes, Raman. सर Yeah. Raman, go ahead. Let Raman answer. सर एक Let- चीज let जरूर Raman ध्यान रखने answer. वाली है। हाँ जी सर, एक चीज देखने वाली है कि जो इंटरव्यू के मार्क्स है ना, वो है तो उसकी वेटेज कम, बट वो क्वालिफाइंग होता है, तो बहुत ज्यादा कुछ अगर ये क्या रहता है ना, जैसे 10 मार्क्स की वेटेज है उसकी, तो 10 में से 5 लेने जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो थैंक्स अ मतलब ये लॉट ध्यान- रमन। रमन हाँ। थैंक्स, यू सेव्ड मी, क्योंकि मैं इनकी इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरा तो तुम लोगों ने बाहर ही निकाल दिया था यार, अदरवाइज। थैंक्स रमन, यू सेव्ड मी। हाँ, तो क्योंकि उसमें क्या है ना कि वेटेज तो बहुत कम है उसकी, तो जिसकी रैंक ज्यादा है उसका हो जाएगा, बट इंटरव्यू में कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं करके आना, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फिर, चाहे रैंक 1 हो, अगर इंटरव्यूअर ने हमारे को 10 में से 2 दे दिए तो फिर वो सिलेक्ट नहीं होगा लड़का। हाँ, बस इंटरव्यू में है कि कुछ नेगेटिव मत बोलो, हाँ। ऐसा मत बोलो कि मैं बीपीसीएल ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरा बीपीसीएल में हो चुका है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। बस जो भी बोलना है कुछ पॉजिटिव बोलना नेगेटिव है। नहीं बोलना, That's- किसी हाँ। इंटरव्यूअर से लड़ाई नहीं करनी। ये नहीं है लड़ाई कि नहीं मेरी करनी रैंक है। मतलब मेरी रैंक But- टॉप 10 है हाँ। तो मेरा हो ही जाएगा, वो क्वालिफाइंग है इंटरव्यू। एनी अदर क्वेश्चन? ये चीज ध्यान रखना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लास्ट। हाँ चलो। मैंने एक ये इसका जो अपना जो फॉर्म आया था पीडीएफ वाला, उसमें मैंने पढ़ा था बिजनेस डेवलपमेंट करके एक रहता है डिपार्टमेंट, तो उसमें सर क्या रहता है, मतलब वर्क प्रोफाइल क्या रहता है, उसमें क्या काम किया जाता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर? बिजनेस डेवलपमेंट? यस सर, उसमें मतलब रीन्यूएबल एनर्जी और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा था, बट कंप्लीट मुझे पता नहीं पड़ा। अंचित, उसके अंदर नॉर्मली आपको कुछ टेक्निकल नहीं ऐसे करने को मिलता है। बिजनेस डेवलपमेंट में ऐसा भी है कि जैसे जो सेल्स का रहता है काम, तो जैसे जो मेन चीज जैसे ल्यूब्स हो गया या ग्रीस होगी, तो उसके लिए आपको अपनी मार्केट अगर जैसे थोड़ी एनहेंस करने के लिए ऐसे भी लोग बिजनेस डेवलपमेंट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जलंधर में एक पोस्टेड है बिजनेस डेवलपमेंट में। अगर आपको चाहिए होगा सर नंबर शेयर कर देंगे, मैं उनसे बात करके कि उनकी क्या प्रोफाइल रहती क्या है, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा, वो आपको वो भी सब पता चल जाएगा। लेकिन कोई इतना हाई फाई और टेक्निकल काम नहीं कर रहा है वो, इतना मेरे को पता है। रमन? सर एक्चुअली मेरा तो फाइनेंस let बैकग्राउंड। रमन आंसर फर्स्ट। श्रवण, let रमन आंसर। बीडी में एक तो पहले एक गैस डिवीजन होती थी, ये जो सीजीडी है ना, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मेनली वो पाइपलाइन डिवीजन में डाल दिया उनको। तो बीडी में मेजर काम एक तो इनका रहता था गैस डिवीजन का, और एक काम रहता है कोई नया प्लांट लगना है, कोई नई रिफाइनरी लगनी है, तो शुरू की चीज वो हैंडल करते हैं कि एक लैंड देखना कि कहाँ पे लगेगी, जैसे उसका सर्वे करना, जो बेसिक जो शुरू वाली चीज है वो बिजनेस डेवलपमेंट में हैंडल करता है। अगर किसी भी सेक्टर में घुसना है कंपनी को तो उस ऑफिस से हैंडल होता है वो, उस डिवीजन से। बट मेन उसकी वर्कफोर्स लगभग आधी वर्कफोर्स उसकी गैस डिवीजन में ही थी, गैस के काम में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में। श्रवण, तो अभी वो पाइपलाइन डिवीजन में आ गई। सर एक्चुअली मेरा तो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है फॉर फाइनेंस फंक्शन के लिए, तो ऑलमोस्ट मुझे बहुत सारे आंसर्स तो मिल गए, बट मेरे लिए मुझे कैसा प्रिपरेशन करना होगा? जैसे बाकी जो मेरे फ्रेंड्स कलीग हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, तो उनके भी कई होंगे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी वर्किंग इन द फाइनेंस फंक्शन इन आईओसीएल, तो मैं कैसे प्रिपरेशन करूं? आप कौन सी बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा बताओ यहाँ पे, बैकग्राउंड क्या है आपका? ओके, मैं अभी सीए फाइनल में हूँ एंड आई गॉट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीए इंटर मार्क्स। तो जो हर 2 साल में निकलती है फॉर असिस्टेंट ऑफिसर इन फाइनेंस फंक्शन, तो एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम एमकॉम एंड करंटली वर्किंग इन सीपेट। दिस इज आल्सो गवर्नमेंट बॉडी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो मैं अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूं? तो एक्चुअली श्रवण का जो बैकग्राउंड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, और आई थिंक इज गोइंग विद द फाइनेंस बैकग्राउंड। एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर हिज क्वेरी, व्हाट इज देयर, बिकॉज़ majority are from engineering background. So any answer would like to give related to that? Harjinder, yes, go ahead. सर मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने सीए किया था, उनको दोनों को ही इंडरॉल में ऑडिट डिपार्टमेंट मिला है सर। वो ऑडिट करते हैं जो हमारे जो फंक्शनल लोकेशंस होती है, जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे हम बिल्स वगैरह पास करते हैं, जो कोई भी फाइनेंशियल काम होता है, उनके जो ऑडिट्स होते हैं उस फील्ड में आप जाएंगे। जनरली सीए वहीं पे जाते हैं, और सीएस की जो पोस्टिंग रहती है जनरली मेट्रो सिटीज में रहेगी, लेकिन लाइक दिल्ली है, चंडीगढ़ है, या अमृतसर है, जम्मू है, मतलब बहुत ज्यादा रिमोट नहीं रहेगी। एक आपको बेनिफिशियल पॉइंट ये मिलेगा। और सेकंड है जो आपका पोस्टिंग होगी दैट विल बी इन ऑडिट डिपार्टमेंट। जितने भी ऑडिट्स होते हैं उसमें उनको सीए चाहिए होते हैं। वो 90% आपका चांसेस है आपको सीए मिलेगा। सेकंड है, हो सकता है आपको शायद फाइनेंस डिपार्टमेंट मिल सकता है,
इसमें आपको जीएसटी वगैरह इम्प्लीमेंटेशन करना है, और जैसे हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, जो ऑफिसर्स की इनकम टैक्स हम सबमिट करवाते हैं अपने एंड पे, तो वो डिपार्टमेंट मिल सकता है, लेकिन मेजर चांसेस आपके ये है कि आपको ऑडिट डिपार्टमेंट मिल सकता है। ओके, थैंक यू। Any other question? Okay, Samir, go ahead. Samir, go ahead. Yes sir, I am audible, right sir? Yes, yes. हाँ सर, मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये था कि कभी कभार जो जैसा आपने बताया कि जो इंटरव्यूअर है उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछता है, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या पब्लिक डोमेन में IOCL की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स या होते हैं, उसका एक बेसिक लेआउट क्या अवेलेबल है, तो हम उसको थोड़ा स्टडी करके इंटरव्यू में जाए तो हो सकता है हमें एक एडवांटेज मिले। पहला क्वेश्चन ये था मेरा, जो टेक्निकल वर्क जो वहाँ होता है उससे रिलेटेड अगर कोई नॉलेज हम गेन कर सके जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, ये। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर अभी जो इस साल रिक्रूटमेंट निकला है उसमें बेसिक पे को कम कर दिया गया है एंट्री लेवल की, तो उसका मुझे रीजन पूछना था कि ऐसा क्यों है कि पहले बेसिक पे 60,000 से एंट्री होती थी, अब वो 50,000 कर दिया है। एंड दूसरा एक और क्वेश्चन था कि मैं अभी एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है, तो क्या मुझे उसको डिस्क्लोज करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, बिकॉज मेरा उस टाइम से 4-5 मंथ का ही एक्सपीरियंस होगा, तो शुड आई डिस्क्लोज इट और शुड आई एक्ट एज अ फ्रेशर ओनली? Okay. So who would like to answer? तो 3 क्वेश्चंस। हाँ हरजिंदर, गो अहेड। उसको आप डिस्क्लोज भी कर दो तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सभी को क्रीम लेयर चाहिए होती है, सभी को टैलेंटेड ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, सभी को टैलेंटेड जो भी स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप डिस्क्लोज कर भी दो और उनको अच्छा लगेगा कि भाई ये दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको छोड़ के यहाँ आना चाहता है, तो दे विल वेलकम यू। उसको आप डिस्क्लोज कर दो तो अच्छा ही है, इट्स नॉट ए बिग इशू। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? बेसिक पे हैज रिड्यूस्ड। हाँ सर, बेसिक पे को रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो पूछना था मुझे। वो तो इंटरनल मैटर है कंपनी का, मे बी। हाँ, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट कि एग्जैक्ट रीजन उसका क्या है। एक तो सर तीसरा क्वेश्चन जो था मेरा वो ये था कि जो अगर हमें जैसे जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत बेसिक्स ऑफ जो IOCL में वर्क करा जाता है, क्या वो पब्लिक डोमेन में उससे रिलेटेड कोई प्रोसीजर्स अवेलेबल है तो हम उसको रीड कर लें ताकि वी हैव अ बेसिक आइडिया? नो, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिकली आपको कुछ नहीं मिलेगा कि जो इंटरनल में जो प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, पब्लिकली कुछ नहीं मिलेगा। बट बस आप ये कॉन्फिडेंट रहिए कि जो भी आपने पढ़ा है उसका बेसिक्स आपको पता हो, दैट्स इट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, आप बस अपने करंट अफेयर्स को देखिए क्या चल रहा है, अपना जो अपने इंजीनियरिंग की है, जो भी CA वगैरह की है, उसके बेसिक्स को पढ़िए। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस कॉन्फिडेंट रहिए। हाँ सर, एक और डाउट था सर, IOCL में 2 टाइप की वैकेंसीज थी, एक GET था, मतलब ग्रेजुएट ट्रेनी था, और एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी करके कुछ था, और दोनों की वैकेंसी क्या होता है, अप्रेंटिस में क्या होता है, दे आर नॉट परमानेंट, दिस थिंग इज नॉट ए परमानेंट थिंग। अप्रेंटिस में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट है जिसमें उन्होंने अप्रेंटिस ये सर एक्चुअली मतलब उसमें लिखा हुआ था, जो अभी इस साल जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो लोग हैं वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद कंफर्मेशन मिलेगा इन्हें। उनका भी सिलेक्शन प्रोसीजर सेम ही था और फॉर्म्स भी सेम हमने फिल किए हैं, तो वही मुझे पूछना था कि ये 1 साल का कंफर्मेशन जो होता है वो फिक्स्ड रहता है या कंफर्म्ड होता है कि आपको मिल ही जाएगा, और इट हैज सम कंडीशन? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है कि जिनको जॉब परमानेंटली नहीं मिल पाती उनको अप्रेंटिस हमें रखना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, उनको ही कंप्लाई कर रहे हैं, उनका वन ऑफ द जो है ना। अब उसकी कंफर्मेशन का चांसेस नहीं है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको कंफर्मेशन नहीं मिला है। ठीक है, तो उसको आप मतलब कंफर्म लेके मत चलिए कि आपका हो जाएगा अगर आपका वहां पे होता है। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही था कि जो जिनकी जैसे उनको क्या है कि स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करनी है। अगर आप कंपनी में आ गए, आपको 1 साल जॉब आप कर लेते हो, आपको एक टेक्निकल नॉलेज हो जाती है कि आप करना क्या है। जस्ट बीटेक की डिग्री लेके आप यू आर नॉट दी पर्सन जो जाके काम कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव ये था कि इनको 1-2 साल की ट्रेनिंग दी जाए, उसका पे भी इनको दिया जाए। इफ दे आर गुड दे विल हायर यू, अदरवाइज यू विल कम आउट द कंपनी विद एक्सपीरियंस। ठीक है, देन यू कैन फाइंड अदर जॉब इन अदर कंपनीज। अंचित, यू वांट टू आंसर दिस? अंचित? यस सर। सर सबसे पहला एक क्वेश्चन था, कंपनी स्विच कर रहे हैं तो 4-5 मंथ्स का कुछ एक्सपीरियंस है? यस सर, ओनली 4-5 मंथ्स का। सॉरी? यस सर, एग्जैक्टली, यस। हाँ, तो उसके अंदर आपको ये जरूर करना पड़ेगा, पूछेंगे आप कंपनी को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं,
ठीक है, और प्लस अगर आपने यही चीज हमारी कंपनी के साथ नहीं करोगे, इसकी क्या श्योरिटी है? यस, ठीक है, इनके जरूर आंसर लेना। और दूसरा आपने जो बोला बेसिक पे रिड्यूस की हुई है, पहले क्या होता था कि जो हम सब लोग जो ज्वाइन करे हैं यहाँ पे इंडियन ऑयल में, वो सारे ए ग्रेड में ज्वाइन करे थे, एज इंजीनियर्स ज्वाइन करे थे। मेरे ख्याल अब से क्या है कि अब A0 में ज्वाइन करेंगे, फिर आपकी प्रमोशन A ग्रेड में होगी, फिर A1 में होगी, फिर उसके बाद B ग्रेड होगा। हम अभी A से डायरेक्ट B हो चुके हैं, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो चुका है, इसलिए वो 3 अलग, A को ही उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो उसकी बेसिक पे हर की अलग अलग है। तो पहले A ग्रेड में होते थे इसलिए बेसिक पे ज्यादा थी, अब A0 है तो इसलिए बेसिक पे कम है। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था डेटा प्रोसीजर की, कोई बेसिक डेटा होगा अगर आप कुछ टेक्निकल मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल, उसके अंदर क्या होगा कि हमारे डिविजन्स और काम बहुत सारे वास्ट हैं, तो अगर हम आपको सारे के सारे कुछ बेसिक देने लग जाएंगे तो 200, 400, 800, 1000 तक पहुंच जाएगा, और आपको ये नहीं पता कि कौन से बैकग्राउंड से आपको इंटरव्यूअर वहां पे मिलेगा। तो और दूसरा जो इंटरव्यूअर है उसको भी पता है कि आप एकदम फ्रेशर हो, वो आपको जस्ट ऐसे क्वेश्चन के आंसर नहीं पूछना चाहेगा। बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है कि वो ये नहीं चाहते आप एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछते हैं, उसका कभी वो डायरेक्ट आंसर नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप किस वे में सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, बस उनको वो एक चाहिए होता है मेन चीज। राइट, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो ये दो टाइप का वैकेंसी निकला है, ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर और ऑफिसर। हम ये जानना चाहते हैं कि दोनों का क्या क्या काम रहता है। जैसे कि ऑफिसर का जो है ना, मात्र केमिकल इंजीनियरिंग मात्र बहुत 10 सीट के आसपास बहुत कम सीट निकली है, और अप्रेंटिस का ज्यादा निकला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब कि हो सकते हैं? क्वेश्चन क्या है आनंद, मेरे को क्लियर नहीं हुआ, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर ऑफिसर का जो है ना वैकेंसी बहुत कम निकला है, तो क्या काम है ऑफिसर का, और अप्रेंटिस का जैसे कि वैकेंसी ज्यादा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा क्या करना पड़ेगा कि शो करना पड़ेगा इंटरव्यू ताकि मेरा ऑफिसर में ही हो जाए? ऑफिसर्स में सीटें कम निकली हैं तो क्या करें कि ऑफिसर्स में सिलेक्शन हो जाए, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, सो सिमरनजीत गो अहेड। सर एज फार एज आई नो, जब हमारे टाइम पे हम बॉदर नहीं करते थे इस चीज को कि हम एज अ ऑफिसर सिलेक्ट होंगे इंडियन ऑयल में, एज अ जीईटी सिलेक्ट होंगे। हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होता था। अगर सपोज मुझे जीईटी का ऑफर आता फ्रॉम IOCL एंड मुझे ऑफिसर का ऑफर आता फ्रॉम ONGC और BPCL, तब भी सर मैं जीईटी एज अ जीईटी ज्वाइन करता इंडियन ऑयल के अंदर। लेकिन क्योंकि जो कंफर्मेशन है मेरे अकॉर्डिंग वो प्रोबेबिलिटी 100% है। मेरे लास्ट ईयर मेरे बैच में से कुछ लोगों को ऑफर आया था जीईटी का फ्रॉम इंडियन ऑयल, वो कंफर्म हो गए हैं। 8 to 9 मंथ्स के बाद नॉर्मली उनको कंफर्मेशन मिल जाता है। और जो प्रोफाइल की इन्होंने बात की कि कैसा काम रहेगा, हम ऐसा क्या करें, वो सेम प्रोफाइल होगा, जैसा काम ऑफिसर कर रहा है वैसा जीईटी वाला कर रहा है। उनके पास सैलरी में उनको पर्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं, बेसिक पे उनका सेम होता है, वो भी शायद अभी बढ़ गया, पहले कम था, अभी वो भी 60,000 हो गया है। तो सैलरी में कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा 1 साल के लिए। 1 साल आप नॉर्मली पीछे भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ हार्ड एंड फास्ट लगना, आप आफ्टर ऑल इंडियन ऑयल में आप ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि आपका 1 साल बाद इंडियन ऑयल में हुआ है, फिर भी मेरे हिसाब से एक बेटर ऑप्शन है एज अ जीईटी ज्वाइन करना। गुड। एनी करम गो अहेड। सर आई वांट टू आस्क कि जो IOCL है कि वेटिंग लिस्ट निकालती है इंटरव्यू होने के बाद? वेटिंग लिस्ट IOCL निकालती है इंटरव्यू होने के बाद? नहीं निकालती सर, नहीं निकालती सर, ONGC निकालता है सर, IOC नहीं निकालता। ONGC निकालता है, IOCL नहीं निकालता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आदित्य गो अहेड। सर IOCL में सर GD और GT के लिए सर कुछ टिप्स सर दे सके तो कैसे उसमें हाई स्कोर करना और सर कैसे मार्किंग होती है? ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ बता सकें अगर? ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशन। सेम क्वेश्चन फ्रॉम मी। Okay, group task and group discussion. Sir, one more question is there, sir. What are the chances for the privatization of IOCL? Privatization of the IOCL. None of us sitting here would like to answer that, I think. Yes. एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि सर GD और GT का क्योंकि वेटेज इतना कम है तो डज इट रियली इम्पैक्ट? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि आपके इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपके GD और GT के मार्क्स वो लोग कभी कभार जज करके दे देते हैं, तो ये भी एक डाउट। तो GD GT क्या मार्क्स मैटर करते हैं? ये वो क्वालिफाइंग है कि नहीं? जैसे रमन ने बोला इंटरव्यू क्वालिफाइंग हो सकता है, इंटरव्यू में बाहर निकाल सकते हैं आपको, तो क्या GD GT में बाहर निकाल सकते हैं? एनीवन वुड लाइक टू आंसर दैट? सर GD GT में बाहर नहीं निकालते, बट इट इज अ कंप्लीट मतलब पैकेज, इंटरव्यू GD GT उसका एक साथ कंबाइंड वो आता है। तो एक क्वेश्चन यूमित ये भी है कि अगर मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लूं, GD GT ना भी हो, तो क्या इंटरव्यू के बेस पे ही नंबर मिल जाएंगे मेरे को? समथिंग लाइक दैट।
सर अगेन ये भी एक वेग है ये चीज भी ना टू आंसर इट बिकॉज बट हाँ सर कुछ ना कुछ तो बोलना जरूरी है जीडी में भी मतलब और बहुत बेसिक सा होता है लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता कि इट इज नॉट कि यू हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश आप हिंदी में भी बोल सकते हो और हिंदी मतलब ऐसा कुछ नहीं है मतलब तो थोड़ा बहुत तो जरूर बोल के आना चाहिए उसमें नहीं ये बोलेंगे इनकी डेली ट्रेनिंग चल रही है मैं ट्रेन कर रहा हूं आई डोंट नो व्हाई दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन एनी अंचित वुड यू लाइक टू आंसर इट सर इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली हम किसी कंपनी में जाते हैं पहले जीडी होता है उसके बाद इंटरव्यू होता है नॉर्मली आईओसीएल में बहुत बार ऐसा है कि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे लंच से पहले एक ग्रुप का जीडी हो रहा है एक का इंटरव्यू हो रहा है बाद में इंटरचेंज कर देंगे ओके और दूसरा सर हमारे टाइम पे मेरे को एक एग्जांपल याद है कोई जो रैंक 1 आया था आई थिंक कोई था उसको बीपीसीएल में इसीलिए नहीं रखा था कि बिकॉज वो बोलता नहीं था उसके ना मतलब हेजिटेट करते हैं कई लोग वो पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं सो सर उसको बीपीसीएल में जीडीज में क्या होता है बीपीसीएल की वो आपको पहले उसमें ही शॉर्ट कर देंगे शॉर्टिंग हो जाएगी आपकी जीडीज में ही तो उस लड़के की बीपीसीएल में इसीलिए उसको नहीं क्लियर हो पाया था और आईओसीएल में वो क्लियर हो गया था बिकॉज उसको शायद नहीं निकाला था क्योंकि वो अगर वहां नहीं बीपीसीएल में बोल पाया तो वो इंडियन ऑयल में भी नहीं बोल पाया होगा तो जस्ट वहां से सर मैं लिंक कर रहा हूँ उस चीज को आई थिंक वी कैन कंक्लूड के जो आपका जीडी जीटी है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे उन्होंने बोला इंटरव्यू भी उतना नहीं है लेकिन यस निकालना तो चाहिए कुछ ना कुछ बोलना तो चाहिए आई थिंक नहीं सर इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट है समटाइम्स अभी आई हैव सीन टॉप 50 भी सेलेक्ट नहीं हो पाते इन कभी कभार मे बी बिकॉज ऑफ ओवर स्मार्टनेस और पता नहीं आई डोंट नो द रीजन बट मैंने ये भी होता है कि टॉप 50 टॉप 20 रैंक वाले भी आईओसी में नहीं हो पाते आई हैव सीन पीपल देन ओके ऐसा है सर ऐसे एग्जांपल्स हैं जो टॉप 100 वाले भी सिलेक्ट नहीं हुए थे इंटरनल में मतलब इंटरनल में चांसेस हैं कि आपको अगर कम भी बोलो तब भी चलेगा लेकिन बिल्कुल नहीं बोलो या बिल्कुल भी इंटरव्यू अच्छा ना गया तो ऐसा ये नहीं है कि आपको कुछ हो ही जाएगा वेरी ट्रू एनी अदर क्वेश्चन ओके आनंद गो अहेड फास्ट ये जो रिक्रूटमेंट है ये कब चालू होगा यानी कुछ किसी को कोई आइडिया अगर चालू होगा तो क्या ऑनलाइन हो सकता है क्या इंटरव्यू अभी एनटीपीसी के ऑनलाइन हुए हैं तो आईओसीएल के भी ऑनलाइन होने के मेरे को लगता चांस हैं दैट इज माय परसेप्शन आई थिंक जी सर चांसेस है पूरे चांसेस हैं ऑनलाइन होने के आनंद बिकॉज एनटीपीसी हुआ है तो व्हाई कांट आईओसीएल बी ऑनलाइन इट कैन बी अच्छा एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था प्राइवेटाइजेशन आई डोंट नो वी शुड आंसर इट और नॉट या अरे सर एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन था कि प्राइवेटाइजेशन पे आई वांट टू आंसर या सर अभी तक एज ऑफ नाउ तो आईओसी के चांसेस आर वेरी लेस फॉर प्राइवेटाइजेशन because government is already privatizing BPCL तो डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखेगी टू सर्व जो नोक एंड कॉर्नर्स है जो भी लेह लद्दाख अंडमान ऐसे रीजन्स को सर्व करना है तो गवर्नमेंट विल बी नीडिंग वन डाउनस्ट्रीम कंपनी एंड दैट विल बी आईओसीएल फॉर श्योर डाउन साइजिंग हो सकती है प्राइवेटाइजेशन होने के चांस कम है डाउन साइजिंग हो सकती है जो हो भी रही है आई थिंक वो सीजनल होता है कि जब ऑफिसर ज्यादा नहीं चाहिए तो कम करेंगे रमन वुड लाइक टू आंसर वो सारी चीजें रहेंगी बट कंपनी एज अ होल प्राइवेटाइजेशन के देयर आर वेरी लेस चांसेस दिस रमन वुड यू लाइक टू से हां सर कंपनी के तो काफी कम है बट अभी पाइपलाइन डिवीजन का कुछ चल रहा है कि हो सकता है कि उसकी काफी पाइपलाइन प्राइवेटाइज हो जाए अच्छा तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि पाइपलाइन वाले कहीं और चले जाएंगे आई थिंक पाइपलाइन डिवीजन का सर चल रहा है पाइपलाइन डिवीजन को ये अभी सर प्राइवेटाइज कर रहे हैं सर मे बी विद इन 1 ईयर दे विल प्राइवेटाइज दिस पाइपलाइन डिवीजन बट जो पाइपलाइन डिवीजन के ऑफिसर्स रहेंगे दे विल कम टू मार्केटिंग और रिफाइनरी डिवीजन ऐसा नहीं उनको दे विल एक्सपेल इट आउट वो इस डिवीजन में आ जाएंगे बट पाइपलाइन डिवीजन का चल रहा है सर विद इन 1 ईयर इट मे गेट प्राइवेटाइज सर गोपी योर क्वेश्चन गोपी गो अहेड विद योर क्वेश्चन गोपी Sir, I am currently working in railways as junior engineer and I have mentioned it in IOCL application form. I have mentioned it in IOCL application form, but in railways they didn't give NOC. During interview, will it be a problem? So he is working in railways as junior engineer and railways will not provide him NOC. So will it matter in his interview? Sir, it will NOC in any case will be required. So अगर उसको मिलेगा नहीं तो करेगा क्या गोपी सर 2 ऑप्शन रहते हैं सर अनऑफिशियली या तो कितने साल हो गए सर गोपी कितने अभी तो ज्वाइन ही किया I am undergoing training only 5 months I joined on March 2020 March गोपी multiple options in life is not good गोपी sir one more question
सर एक्चुअली आई एम ऑल्सो इन प्रोबेशन पीरियड और मुझे भी एनओसी जो मेरा ऑफर लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि जो मेरा 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसमें मुझे एनओसी नहीं मिलेगा। अगर मुझे उसको छोड़ के जाना है तो मुझे 1 मंथ का नोटिस पीरियड या 1 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। सर ये चीज बाद में वी कैन डिस्कस। this is not to be discussed here. सर यहाँ पे नहीं बोल सकते। यहाँ बोल नहीं सकते, बोलना भी चाहेंगे तो बोल नहीं सकते, बट मैं जरूर बोलूंगा। These guys are tied, I am not tied, I am free bird, so I can say कि यार जनता को एक नौकरी नहीं मिल रही है, तुम 2 लेके बैठे हो यार। That is something which is not good यार। That is something which is not good. So any next question other than NOC? Other question? एनी आइडिया किसी को कि कब रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा? आपने आनंद ये क्वेश्चन पहले पूछा है तो इसका किसी को आइडिया नहीं हो सकता, लेकिन अगर इफ यू आस्क मी ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि विद इन मंथ स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज एनटीपीसी और बाकी पीएसयूज कर रहे हैं। एंड आनंद यू डोंट बी इन हरी, क्योंकि यू जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग। तो ये क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको कॉल आई है तो इंटरव्यू हो जाएगा यार। जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड नोबडी How will be the career growth opportunities? Like we will be joining as officer and after 3 years we will be getting one promotion. Like what is the ladder? I think he wants to know the growth. कब वो क्या मिल जाएगा, कब क्या डायरेक्टर वगैरह क्या होता है? Who would like to answer that? Who would like to answer that? Sir, actually, sir, can I answer? हाँ, you will go ahead. Okay, sir. Sir, career growth is मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है। इनिशियली 2 प्रमोशंस तो मतलब टाइम बेस्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट प्रमोटेड। उसके बाद सर कई फैक्टर्स आपके अकाउंट में आते हैं कि आपके जो आपके बॉसेस कैसे हैं और हाउ डू यू परफॉर्म, बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट होती है कंपनी में। बट अगेन सर अभी जो मेरा जनरल परसेप्शन है, इट डज नॉट क्रिएट मच डिफरेंस, बिकॉज कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने के बाद लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी व्हाट आई सी आफ्टर ज्वाइनिंग आईओसी वो पोस्टिंग रहती है ओवर प्रमोशंस। बाकी कैरियर ग्रोथ इज गुड, मतलब अगर आप काम कर रहे हो तो प्रमोशन टाइम पे मिलते रहते हैं। जस्ट कि आप इशू वहां पे आ जाता है जब कोई आपके ऊपर चार्जशीट या ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो प्रमोशंस हो जाते हैं अगर आप काम ठीक ठाक कर रहे हो। Okay, I would like to answer this question this way कि you see you can only enjoy honeymoon period in the marriage also. After that marriage कैसी जाएगी, कहाँ ग्रो करेगी, does not matter. even IAS की जॉब में तुम देखोगे तो कलेक्टर तक का 5-7 साल का एंजॉय करते हैं, उसका डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, you don't enjoy that. So just you enjoy IOCL the moment you join till you are not married. After that तो क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे, leave it यार, it's not I don't think that is important. Yes Samir, your question. Yes sir. सर मुझे ये पूछना था कि इंटरव्यूज में जैसे बताया कि आपकी मैनेजरियल स्किल्स को भी वो लोग टेस्ट करते हैं, तो ये कैसे टेस्ट करते हैं और भी क्या अदर चीजें जो एक्सपेक्ट करते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट से? और दूसरा मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि मैंने बहुत सारे IOCL के एम्प्लॉइज को देखा है जो IOCL भी स्पॉन्सर करती है उनका MBA और उनकी अपस्किलिंग करती है, तो मुझे उस चीज के बारे में जानना था कि हाउ मतलब उनके IIMs के साथ टाई अप्स रहते हैं टू गो फॉर वन ईयर MBA, तो मुझे वो पूछना था कि व्हाट इज देयर एलिजिबिलिटी और क्या फायदे या नुकसान होते हैं उसके। Okay, upskilling higher education through IOCL. Anybody like to answer to that? कि IOCL का टाई अप है? Yes अरुण, go ahead. एक्चुअली 2 तरीके रहते हैं इसमें। एक तो रहता है कि आप 4 से 5 साल बाद स्टडी लीव ले सकते हो, जो कि कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर सकती है, आप खुद करके आते हो और उसके बाद वापस ज्वाइन कर लेते हो। एक रहता है कि आप कंपनी में 10 साल हो गए हो, आपकी लास्ट 5 इयर्स की परफॉर्मेंस वगैरह सब सही रहा है तो कंपनी स्पॉन्सर करती है। तो उसमें अभी 2-3 कॉलेज मेरे हिसाब से, एक तो है IMI दिल्ली, एक 2-3 कॉलेज और हैं और मतलब टाई अप है 2-3 कॉलेज के साथ। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे आप वापस आते हो तो कंपनी के साथ बॉन्ड रहता है, आपको 10 साल और सर्व करना है या 25 लाख का बॉन्ड साइन करा लेती है। तो आप वहाँ की प्लेसमेंट्स में तो बैठ नहीं सकते वहाँ पे जाके, और जब वापस आते हो तो कुछ लोगों को HR बैकग्राउंड में ले लेते हैं, MS में जैसे आपकी HR की प्रोफाइल है, मोस्टली HR में ही जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस का जो रोल है वो स्टार्टिंग से डिफाइंड है, वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। तो अगर आप कुछ MBA करके आ भी रहे हो ऑपरेशंस या HR में, तो मोस्टली अगर आपकी प्रोफाइल स्विच होगी तो मैनेजर रोल में, हेडक्वार्टर्स इन सब में हो जाएगी। अच्छा, मेरे को आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन दिस वे कि देखो, जो हायर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन करवाता है ना, उसका आपको बेनिफिट बहुत नहीं होता।
आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि साहब मैं डीआरडीओ ज्वाइन कराऊंगा बिकॉज डीआरडीओ आईआईटी से एमटेक करवाता है, तो बेटर ये कि तुम आईआईटी से एमटेक ही कर लो इफ यू दैट इज मोर एंटाइसिंग टू यू एंड इफ यू वांट टू अवेल द प्लेसमेंट। तो डीआरडीओ जाके फिर एमटेक करना है, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट वहां पे चले जाओ। सो IITs, IIMs, इनकी डिग्रीज इफ दे आर एंटाइसिंग यू, माय आइडिया इज जस्ट डायरेक्टली गो देयर एंड स्टार्ट योर करियर, बिकॉज वन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स यू डू दैट, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से करवाती है और आपको अपने पास ही रखना चाहेगी। आपको क्विट करने के लिए, कहीं और ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए यू शुड नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराते हैं सर? अगर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होगा, ऑब्वियसली वो होगा। सर मेरे को एक और पूछना था, इंटरव्यू में मैनेजमेंट स्किल्स, मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन है कि क्या मैनेजरियल स्किल्स चेक कैसे करते हैं, कोई बताना चाहेगा इसका? हाँ सर, वो मैनेजरियल स्किल्स कैसे चेक करती है इंटरव्यू के अंदर IOCL? आई थिंक ऑल HR क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दैट ओनली। मैनेजरियल स्किल्स क्या चेक होनी है उसमें? यही है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह क्या है। मेरे ख्याल से HR से रिलेटेड क्वेश्चन सारे मैनेजरियल स्किल्स ही चेक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। मेनली सर एक GT जो होता है ना, ग्रुप एक्टिविटी, उसमें एक टास्क दिया जाता है आपको कि 6 लोग हो, आपको मतलब कुछ भी टास्क, एक तो GD होता है सबसे पहले, तो ग्रुप डिस्कशन में तो सब अपने अपने पॉइंट्स देते हैं अगेंस्ट या फेवर में जैसा भी है, लेकिन ग्रुप टास्क जो रहता है ना, उसमें आपको एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है प्रॉब्लम का। तो उसमें जस्ट वो देखते हैं टीम में कौन एज अ लीडर इमर्ज आता है, कौन एक आइडियाज देता है, कौन थोड़ा पीछे रहता है, तो वहां से पता लगता है, बेसिस पे थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, वहां से पता लग जाता है। Okay, any other question we have now? Last 10-15 minutes left. So you want to ask? Yeah, Pur, go ahead. Yeah. सर हमने जैसे पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारा जो है वो 50,000 ग्रेड प्रॉब्लम में सेलेक्ट होंगे हम लोग, तो उससे मतलब अगर मान लीजिए 60,000 वाला होता तो मतलब 50 से 60 वाले उसमें जाने में कितना टाइम लग जाएगा, हम लोग कितना पीछे? अभी जैसे अंचित आपने बताया कि इन्होंने रिड्यूस कर दिए, तो कितना टाइम लग जाएगा वहीं वापस पहुंचने में? 3 साल लग जाएंगे। प्रमोशन, हाँ, सर प्रमोशन पॉलिसीज अब रेगुलरली चेंज हो रही हैं। ओके, तो अभी इनकी डिसएडवांटेज में हो गई है, मतलब इनको ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं सर, कुछ हाँ डिसएडवांटेज, बिकॉज एक्चुअली क्या है, जैसे अभी युमित ने भी आपको बताया सर कि जैसे फर्स्ट 2 प्रमोशन टाइम बेस्ड हैं, तो लाइक सर उसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे मान लो 100, 200, 500 या 1000 भी पीछे लोग ज्वाइन करते थे, तो सारों को प्रमोशन हो जाती थी टाइम बेस्ड। अब आगे जाके तो सर पोस्ट सो उसके अंदर क्या था, प्रमोशन के हिसाब से सबको मिली जा रही थी, तो आगे जाके रश हो जा रहा था। तो इसलिए वो कह रहे हैं आप पीछे से ही स्लो करेंगे अगर आप, तो आगे जाके रश नहीं होगा इतना प्रमोशन में, क्योंकि आगे तो पोस्ट कम हो गया है। एट द एंड ऑफ द डे सर चेयरमैन तो एक ही बनेगा, डायरेक्टर तो कुछ ही बनेंगे, तो सारे लोग नहीं बनते हैं, कुछ आगे रुक जाते हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप शुरू से ही आप टाइम वेस्ट कर देते हो, तो क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने ग्रेड्स भी थोड़े कम कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं, एक कोई 3 में डिवाइड कर दिया, ताकि वो वहां तक पहुंचते पहुंचते उन्हें टाइम लग जाए। तो वो ये रीजन है सर। और प्रमोशन पॉलिसी अब कुछ एक फाइनल कोई भी नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो ईयरली चेंज करते हैं। गुड। एनी अदर क्वेश्चन? एज ऑफ नाउ सर 3 साल लगेंगे अभी दोबारा उस ग्रेड पे आने में। ठीक है। शुभी, यू आर देयर? जी सर। Shubhi, yes, you are there? Yes, so you are the only girl in the group, so I would like you to ask something. मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने डिस्कशन में पहले बताया था कि अगर हम IIT से एमटेक ज्वाइन हमने कर लिया है तो हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, बट पॉइंट इज दैट कि इंटरव्यू में हमें ऑनेस्टी भी मेंटेन करनी है, तो बताना है या नहीं बताना है, क्योंकि बहुत टाइम हो भी चुका है अब एमटेक करते हुए, लाइक 2 months हो चुके हैं, तो वी शुड डिस्क्लोज और नॉट? अभी शी इज सेइंग कि एमटेक कर रही हैं, 2 month हो चुका है, तो इसको डिस्क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऑनेस्टी डिस्प्ले करनी है? दैट इज अ क्वेश्चन बॉदरिंग शुभी। एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म? दो आई एम फ्री, आई कैन आंसर एनीथिंग। सो आप आंसर करना चाहेंगे कुछ? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? मैंने शुभी को ये बोला था कि देखो जस्टिफाई करना मुश्किल होता है, तो बाई नॉट टेलिंग, मैंने शुभी आपको ये बोला था कि आप ना बताएं, खुद इंटीमेट ना करें। अगर पूछेंगे आप एमटेक कर रहे हो तो बोल दो हाँ कर रहे हैं, लेकिन अगर पूछ ही नहीं रहे तो भाई आपने बताना क्यों कि मैं एमटेक कर रही हूँ, इससे तुम झूठ भी नहीं बोल रहे हो और बच भी गए। मैंने तो ये आंसर दिया था शुभी तुम्हें। एंड कोई भी मेरे को, हाँ सिमरनजीत है समथिंग टू से। इस पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो सर लास्ट इंटरव्यू हुआ था इंडियन हॉल में, उन्होंने रिगार्ड काफी मतलब 10-15 मिनट हो गए इंटरव्यू चल रहा है, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए, तो बीच में रैंडमली उन्होंने एक किसी जो चुप बैठे थे मैम, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप पिछले साल आपने क्या किया, आप 18 के पास आउट हो? तो तब तक मैं होल्ड कर रहा था, मैंने नहीं बताया कि मैं निटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, और उसको बीच में छोड़ के मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो एक श्योर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है।
तो तब तक मैंने उनको होल्ड किया और मैंने कोशिश भी की मैं उस डायरेक्शन में ना उनके थॉट में ऐसा कुछ डालूं कि उनका थॉट वहां जाए। तो लेकिन वो एचआर के मैम थे, उन्होंने रैंडमली पूछ लिया, तो उस टाइम पे मैंने बड़े ऑनेस्टली उनको जवाब दिया कि मैम मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा प्लान है, इससे शुरू से मेरा ये वाला इन चीजों में इंटरेस्ट था। उस टाइम पे लिए मेरे को बेस्ट ऑप्शन ये वाला लगा था, तो मैं वहां चले गया, लेकिन मेरा शुरू से स्टार्टिंग से गोलियां हैं, तो इसलिए मैं परफेक्ट। अल्टीमेटली क्या हो, सिलेक्ट हो गए, दैट इज व्हाट वी कैन सी नाउ। सो शुभी तुम्हारा उसका 1 साल हो गया था निटी बॉम्बे में सिमरनजीत का, और आईई में था। सिमरन किस में था तू? सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में था। तो अभी क्या था कि 1 साल हो गया था उसको। शुभी तुम्हारा केस बड़ा सिंपल है, जब तक खुद ना पूछें बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछने तो बता दें हाँ मैडम एमटेक कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन है, लेकिन ऑब्वियसली आईयूसीएल मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। शुभी, दिस इज हाउ यू कैन आंसर, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके सर वन मोर थिंग, अगर आप आपको डिस्क्लोज करना पड़ गया तो आप एक्सपेक्ट करो कि वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगर मैं नीति में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा था, उन्होंने पूरा मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का केस स्टडी पहुंचा दिया कि आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का चंडीगढ़ में हमारा प्लांट आ रहा है, आपको वहां लगा दीजिए, आप क्या करोगे। तो जो लर्न किया था अपनी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से, मैंने पूरा सर्वे करूंगा, ये डेटा कलेक्ट करूंगा, ऐसे होगा, पूरा डिटेल में बताया, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट दिया। उनको लगा कि ये बच्चे के पास ऑलरेडी बाकियों के कंपैरिजन में एक एडवांटेज है, ये मैनेजमेंट में है, उसको वो चीज आती है, तो ऑलरेडी एडवांटेज, हमें इसको लेना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगी उनके दिमाग में ये चीज गई है। तो ये भी आप एक्सपेक्ट करना कि अगर आप कुछ डिस्क्लोज कर रहे हो तो वहां से क्वेश्चन आएगा। अगर आप एमटेक कर रहे हो, वहां से जो जिस भी फील्ड में आप एमटेक कर रहे हो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने क्या गलत नहीं किया वहां सीट खराब करके। उसका ये उस टाइम में मुझे जो मेरे लिए बेस्ट था मैंने वो किया। सही है, सही है, सही है। एनी अदर क्वेश्चन? दोज हु आर लेफ्ट आउट, लेट मी आस्क दोज हु आर लेफ्ट आउट, जिन्होंने एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा। विकास, वेयर आर यू? विकास आचार्य, वेयर आर यू? Vikas, you have any question to ask? Sanjay, Vijay Tripathi, Aditya, they've asked you. Any question you have to ask? Sir, actually I have network issues here. The electricity is not available, so. We can hear you. We can hear you. You want to ask some question? No, sir, it's fine. Okay, Vijay, you want to ask any question? सर मेरा सर प्रोजेक्ट इंजीनियर की है सर, एक्सपीरियंस बेस पे। तो उसके रिगार्डिंग सर सिविल से है, तो गेट के थ्रू नहीं है सर, एक्सपीरियंस बेस पे है, तो उसके रिगार्डिंग सर इंटरव्यू में क्या कुछ रहेगा सर, ये पूछना। विजय का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के बेस पे उनका इंटरव्यू है, तो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि जिसका एक्सपीरियंस होता है हाउ दे कैन आंसर डिफरेंटली? सर एक्सपीरियंस किस चीज का है? सिविल में है सर, रेलवे में है सर, वैसे मेरा 4 ईयर का। रेलवे में एग्जैक्टली आप क्या देखते हैं उसके रिगार्डिंग होगा। वैसे आप थोड़ा बताएंगे क्या देखते हो आप रेलवे में? रेलवे में जैसे पीवेल ट्रैक रिलेइंग के प्रोजेक्ट में हूँ सर मैं। अच्छा, तो ट्रैक रिलेइंग देखिए आईओसी में भी जैसे आप ट्रैक लिंक कर के प्रोजेक्ट में हो तो मेजरमेंट्स वगैरह होती होगी जब आप वेंडर्स के बिल क्लियर करते हो, कॉन्ट्रैक्ट होता होगा। हाँ, ये तो मे बी दे कैन आस्क अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडरिंग, उसके रिगार्डिंग आंसर कर सकते हैं अगर फैकल्टी में कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से होगा तो। और स्पेसिफिकेशन देख के ना जो भी आपके आईएस कोर्स होंगे ट्रैक लेइंग के, और जो भी सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करते हैं और बाकी जो फाउंडेशन वगैरह जैसे रहती है क्यों ऐसे, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ओके सर। ओके, अंचित यू वर गोइंग टू से समथिंग? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अगर न्यू ट्रैक्स ले होते हैं वैसे ही इंडियन ऑयल में न्यू पाइपलाइंस ले होती हैं, तो न्यू पाइपलाइंस के लिए हमको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी है, लैंड क्लियरेंस लेनी है, हमको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पे जाना पड़ता है क्लियरेंस वगैरह लेने के लिए। तो वैसा अगर कुछ एक्सपीरियंस है वो हेल्प कर सकता है तो कोई भी करते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है वो उस पे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके 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 सर। आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस वी कैन एंटरटेन। लास्ट 2 क्वेश्चंस, समीर गो अहेड। यस सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो एक्चुअली सर मैं अभी जॉब ज्वाइन किया हूँ एंड आई थिंक लाइक 14 डेज हुए हैं मुझे, एंड मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है दैट आई हैव दैट बॉन्ड। तो उसमें मुझे ये पूछना था कि आईओसीएल के एप्लीकेशन फॉर्म में मैंने जॉब नहीं मेंशन किया था क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं करी थी ज्वाइन जॉब। तो मुझे ये पूछना था कि अगर मेरे फॉर्म में जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और मैं अगर इंटरव्यू में बोल दूं कि आई एम डूइंग दिस जॉब, तो बाद में क्या मुझे मेरी कंपनी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा? दैट विल बी अ प्रॉब्लम। हाँ, तो मतलब फाइल में नहीं लिखा है बट इंटरव्यूअर को बोल दिया है।
कि पहले जब फॉर्म भरा था तब तो जॉब नहीं थी, लेकिन अब इंटरव्यू के टाइम पे जॉब कर रहा है, तो क्या अब उसको एनओसी के लिए मांगेंगे? एनीबॉडी? हाँ सिमरन। इंटरव्यू में जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, उसमें ही सर क्लियर आउट कर लेते हैं वो लोग। वो आपसे पूछते हैं, अगर आप वहां पे भी आप डिस्क्लोज नहीं करते हो कि मैं एक जॉब में हूँ या एनओसी, अगर आप वहां डिस्क्लोज करते हो तो आपको एनओसी लाके देना होगा। वो उसी सेम डे नहीं देना होगा, लेकिन आपको कुछ वो टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर देंगे कि इतने टाइम में आपने, अगर आपको ऑफर आ जाए तो आपने हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो ऐसे से अगर आप जॉब में हैं, आपने एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं थे, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। अगर आप बाद में जॉब में आ गए तो एनओसी आपको देना ही पड़ेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। मतलब सर इंटरव्यू में भी अगर मैं बोलता हूं देन आई हैव टू गेट द एनओसी फ्रॉम दैट कंपनी, अदरवाइज मैं मेंशन ही ना करूं कहीं पे भी। इंटरव्यूअर उनको मैटर नहीं करता कि आपका एनओसी का डॉक्यूमेंट है या नहीं है, वो जो स्क्रूटनिंग वाले हैं डिपार्टमेंट। Last question. Anybody would like to answer? Okay, then I think we come to the conclusion of this entire session. It was a great session. So let's all say thanks to all these executives in IOCL. Anchit, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, एक ये अभी एमटेक वाला वो कुछ बोल रहे थे कि हमको एनओसी एंड ऑल, तो उसमें मैं सर बस अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। ओएनजीसी में मेरा इंटरव्यू था, तो ओएनजीसी में क्या होता है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसके कुछ मार्क्स काउंट होते हैं। तो मेरा 2015 में जब था तो उसी ईयर में मेरी एमटेक भी कंप्लीट हो गई थी, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था कंप्लीशन का। तो ओएनजीसी वालों ने कंसीडर नहीं करा था। उन्होंने बोलता कि ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। यस। तो इंडियन ऑयल का जैसे उन्होंने तो बता दिया, बट आई एम नॉट कंफर्म कि ऐसा कुछ होता होगा या नहीं होता होगा। और सेकेंडली सर, अगर इंडियन ऑयल की जैसे या कोई भी ऑयल कंपनी हो या कोई भी जैसे कंपनीज है पीएसयू वगैरह, अगर उनके इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर 3 मेन क्वेश्चन होते हैं सर जो हमने एक्सपीरियंस करे हैं, कि एक तो अबाउट योरसेल्फ, अबाउट कंपनी और व्हाई दिस। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे इंडियन ऑयल है, ये एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, वो ये पूछते हैं कि अगर आपका जैसे 100 के विद इन 100 रैंक है तो आप क्या, क्योंकि उनको लगता है कि आप शायद आईआईटीज या किसी एमटेक या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप चले जाएं तो उनको भी एक कंफर्मेशन चाहिए होता है कि हम आप पे इतना पैसा डालेंगे उसमें ट्रेनिंग पीरियड में, तो कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। तो उस टाइम पे ऐसे भी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना पड़ता है कि क्यों आपको सिर्फ यही करनी क्यों आपको यही कंपनी ज्वाइन करनी है। जैसे एचपीसीएल में पूछा था कि आपके इतना अच्छा रैंक आपको तो इंडियन में इजीली मिल जाएगी, आप एचपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। Be ready for that. Right. थैंक यू। हाँ आनंद, quickly आनंद, we need to conclude now. मैं जब मेरा कैंपस हुआ था, मतलब कॉलेज के बाद ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, तो मैं कब से जॉब कर रहा हूँ। जॉब के साथ साथ मैं गेट का तैयारी किया था, तो मेरी मतलब 100 रैंक भी आई है। तो अब हम जो है इसको अगर जहाँ डिस्क्लोज करते हैं इंटरव्यू में, तो क्या कुछ एडवांटेज मिलेगा ना? नहीं, कितने साल हो गया जॉब करते हुए? अभी 1 साल 4 महीने तो हो गए ना। एडवांटेज तब मिलेगा मेरे को लगता है कि अगर जस्टिफाई कर रहे हो, छुपाने की जरूरत भी नहीं है, और डिस्क्लोज किया तो वो क्वेश्चन पूछेंगे एंड क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अकॉर्डिंगली करना चाहिए। एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर हिज क्वेरी कि डिस्क्लोज करने का कोई बेनिफिट मिलेगा? जनरली सर जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्होंने पहले जॉब कर रखी है, उनको सेल्स पाउडर मिलता है, उनको सेल्स में डालते हैं। वो जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं उनको ऑफिस में या लोकेशंस में डालते हैं। अगर आपने डिस्क्लोज कर दिया है तो आपकी चांसेस आप सेल्स में जाएंगे, और सेल्स की जो ग्रोथ रेट है कंपैरेटिवली टू अदर जो डिपार्टमेंट्स है वो बेटर है। जनरली जो हमारे चेयरमैन बने हैं कंपनी में इंटरनल में, वो सेल्स डिपार्टमेंट से ही बने हैं। तो अगर आप बता दो आपको सेल्स पाउडर मिल जाए तो इट्स गुड, अगर नहीं बताओ तब भी कोई इशू नहीं है। जनरली विद एक्सपीरियंस बंदे जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सेल्स पाउडर मिलता है, उनको सेल्स में जाना पड़ता है। तो आनंद, अगर चेयरमैन बनना है तो बता दे, चेयरमैन नहीं बनना तो मत बताना। दैट इज द कंक्लूजन। दैट इज द कंक्लूजन। मेरा व्यू सर बता देना चाहिए इफ यू कैन जस्टिफाई। हाँ, बता देना है, लेकिन तैयारी करना। आनंद, मैं बताती हूँ आपको, 1 साल अगर हो गया एमटेक में या 1 साल जॉब में, तो आपको बता देना चाहिए। फाइन। हाँ, चलो, नाउ आई थिंक वी नीड टू कंक्लूड एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, अंचित, सिमरनप्रीत, हरजिंदर, रमन, मान साहब, युमित, आई एम रियली थैंकफुल यार, आपने टाइम निकाला। एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स, यू शुड आल्सो से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, इन्होंने बहुत टाइम निकाल के हमें गाइड किया। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. It's pleasure. Thank you, sir.